सभी मित्रों को प्रणाम। आज आके की रामायण आप लोगों के सामने। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति के अनुसार घोड़ों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे ताल विधान से जरा भी नहीं दिखते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात की सजावट कहते नहीं बनती। सुंदर मंगलमय मंगलदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ बाई और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हों। दाहिनी ओर सुंदर खेत में कौवा शोभा दे रहा है। नेवले का दर्शन भी सबको मिला। अनुकूल त्रिविध वायु बहने लगी। जल से घड़ा और बालक लिए श्रेष्ठ स्त्रियां सामने आई। लोमड़ी बारंबार दिखाई दे रही है। गायें सामने बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरणों का झुंड दाहिनी ओर आ गया, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई पड़ा हो। सगुन चिड़ैया विशेष रूप से कुशल क्षेम कह रही है। श्यामाबाई और सुंदर वृक्ष पर दिख पड़ी। दही मछली और दो चतुर ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने दिखाई पड़े। मंगल और कल्याण देने वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले सब सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए। उसको सब मंगल और सगुन सुलभ है, जिनके स्वयं सगुण सुंदर पुत्र हैं। जहाँ राम सरीखे दुल्हा, सीता जी सरीखे दुल्हन और जनक व दशरथ सरीखे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर सब सगुन नाचने लगे कि अब हमको ब्रह्मा जी ने सच्चा कर दिया। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बांधने दिया। बीच बीच में सुंदर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छा रही है और जहाँ उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सब बारातियों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पाए। नित्य नए प्रकार का सुख मन के अनुकूल पाकर बाराती अपने घर भूल गए। नगाड़ों का शब्द सुनकर, बारात का आगमन जानकर हाथी रथ घोड़े और पैदल सजाकर आगवान लोग बारात लेने चले। भरे हुए सोने के कलश, कटोरी, थाल, अनेक प्रकार के पात्र, यह सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हुए, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। उत्तम फल और भी सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहने वस्त्र, बहुत सी बड़ी बड़ी मणियां, पसी, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियां भेजी। बहुत भांति के मंगलदायक और सगुनदायक सुगंध से युक्त पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही, चिवड़ा आदि अनेक वस्तुएं भंगियों ने मैं भर भर कर कहा ले चले। अगवानियों ने जब बारात देखी तो हृदय आनंद में मग्न हो गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानियों को ठाठ सहित देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ों पर चोब दी। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बाग ठोली कर दौड़ चले और ऐसे मिलने मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर मिलते हों। अप्सराएं फूल बरसाने और गाने लगी। देवता प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। अगवानियों ने सब वस्तुएं राजा दशरथ के आगे रखी और बहुत स्नेह से विनती की। राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और बख्शीश में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बारातियों की सेवा बहुत मान और बढ़ाई की और जनवासे को लिवा ले चले। रंग बिरंगे वस्त्रों के पावड़े बिछाए गए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का घमंड भूल गए। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने जनकपुर में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सब सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख संपदा और देवलोक का भोग विलास देकर वनवासी को चली गई। अपने अपने रहने के स्थान पर देखे तो बारातियों ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहां सुलभ पाया। इन ऐश्वर्य का भेद किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ा। सब राजा जनक की बढ़ाई करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा को जानकर और प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद सम्माता नर था। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी,
परंतु गुरु से संकोचवश कह नहीं सकते थे। विश्वामित्र ने जब बड़ी नम्रता देखी तब उनके हृदय में संतोष हुआ। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। फिर जहाँ जनवासी में दशरथ जी थे वहां ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला गया। आज का अध्याय हिंदी में ही पर समाप्त करके अब मैं संस्कृत चौपाइयों को पढ़ूंगी, जो कि बनई न वर्णत बनी बराता होई सगुन सुंदर सुपदाता चारा चा सुबाम दिस लेई मनहु सकल मंगल कई देई दाहिने काग सुतेत सुहावा नकुल दरसु सब आकाहू पावा सानुकूल वहत वित बयारी सगट सवाल आव नारी लोवा फिर दरसु दिखावा सुरभिसन मुख से सुही पियावा बिगमाला फिर दाहिने आई मंगल गण जन दीन ही दिखाई छेम करी कर छेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी सन्मुख आयो दधियव मीना का पुस्तक द्वीपी प्रवीणा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जनु सब साचे होन पिता भय सगुन एक बार मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुन जाके राम सरिस वर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे अब कीन है बिरंची हम बाजे साचे यही विधि कीन बरात पयाना है गए गाजय है निशाना आवत जानि भानुकुल केतु सहित जनक बधाए सेतु बीच बीच वरवास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए असन शयन वर वसन सुहाए पावहि सब निज निज मन भाए इतनो तन सुख लखि अनुकूले सकल बरात न मंदिर भूले आवत जानि बरात बरा सुनि कह गए निशान सजी गज थरथ पत चर दुर्गा लेन चले अगवान कनक कलश भरी को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सम सब पकवाने नाना भाति न जाहि बखाने फल अनेक वर वस्तु सुहाई हरस भेंट हित भूप पठाई भूषण वसन महामुनि नाना खग बिगहाय गए बहुविधि जाना मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए तति चिवरा उपहार अपारा भरी भरी कावरी चले कहारा अगवान सब दीखी बराता उर आनंद पुलक भरे गाता देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना हरसि परस पर मिलन हिता कछुक चले बग मेला जनु आनंद समुद्र दुई मृत विहाय सुवेला बरसि सुमन सुर सुंदर ही गावही मुदित देव दुंदुभि बजावही वस्तु सकल राखी निप आगे विनय कीन तीन अति अनुरागे प्रेम समेत राय सबुलीना भयवक शीस जा चकहि दीना करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवासे कहूँ चले लवाई वसन विचित्र पावड़े परही देखी थनदु धन मधु परिहरही अति सुंदर दिन हेओ जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा जान सिय बारात पुर आई कछु निज महिमा प्रकट जनाई हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई भूप पहो नई करन पठाई सिद्ध सब सिय आय सुकनी कई गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास निज निज वास विलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर कर ही बखाना सिय महिमा रघुनायक जानी हरस हृदय हेतु मही पहचानी पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद समाई सकुचन कही न सकत गुरु पाही पितु दशरथ दर्शन लालचु मन माही विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष विशेषी हरसि बंद दो हृदय लगाए पुलक अंग अंबक जल छाए चले जहाँ दरस तु जनवासे मनहु सरोवर तिर गोपियासे भूप विलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु महु चले था सीलेत सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।